हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पिछले वाले वीडियो में कुछ संख्या के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग उस सूत्र पढ़ेंगे और सूत्र पढ़ने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक संख्या सबसे पहले संख्या हम लोग क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी एक से लेकर अनंत तक की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट ये अनंत तक जाता था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या निकालने का योग का सूत्र क्या होता था? प्राकृतिक संख्या के योग का सूत्र क्या होता था? तो वो होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या होता क्या है? गिनती की संख्या में केवल जीरो को शामिल करते हैं। 0 1 2 3 4 और ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, केवल गिनती की संख्या में हम लोग जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। देखिए केवल अंतर क्या है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अगला संख्या देखते हैं। तीसरे नंबर में था सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे 2 4 6 8 10, ये भी अनंत तक जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन होता है। ठीक है, अब अगला संख्या हम लोग क्या पढ़े थे? विषम संख्या। चौथा नंबर हम पढ़े थे विषम संख्या। विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? तो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चारों फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं। प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला, पूर्ण संख्या का फॉर्मूला, सम संख्या का फॉर्मूला और विषम संख्या का फॉर्मूला। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रथम प्रथम 20 प्रथम 20 प्राकृतिक पूर्ण सम और विषम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रथम 20 प्राकृतिक पूर्ण सम विषम का योगफल निकाले। मतलब प्राकृतिक संख्या का भी योगफल निकालना है, पूर्ण संख्या का भी निकालना है, सम संख्या का भी निकालना है और विषम संख्या का भी निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? योगफल। योगफल निकालना है। योगफल मतलब होता है योग। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग को? योगफल। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो n है, n का मान कितना दिया है? 20 दे दिया है। n का मान हम लोग को कितना मिला है? 20। ठीक है, अब जहां जहां n है वहां पे हम लोग 20 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 20 इंटू 20 प्लस 1/2। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। या देखिए 20 ब्रैकेट है तो हटे के गुणा का चिन्ह आएगा और 20 और 1 कितना होता है? 21/2। ठीक है, अब देखिए 2 से ये 10 बार में कट जाएगा। 2 दाइया 20। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया? 10 गुणे 21 बच गया। ठीक है, अब देखिए 10 में जब 21 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हमारा हो जाएगा। यानी हमारा प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या निकल गया? 210। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या का योगफल निकालते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का योगफल
का सूत्र क्या होता है? पूर्ण संख्या का योगफल का सूत्र क्या होता है? n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अब देखिए n का मान क्या दिया है? n बराबर हम लोग को 20 मिल गया है। ठीक है, अब जहां जाए यानी वहां पे 20 रखेंगे, तो 20 इंटू 20 माइनस 1 बटा 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कटा देंगे तो 2 जाएंगे 20, 10 बार में कट गया, ब्रैकेट के चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 19 जाएगा, 19 बचेगा। अब देखिए 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 19 बचेगा। ठीक, अब देखिए 19 में 10 का गुणा करेंगे तो 19 दाइया 190 होता है, यानी इसका आंसर कितना निकल के आएगा? 190। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्या का योगफल निकाल चुके हम लोग, पूर्ण संख्या का योगफल निकाल चुके, अब हम लोग सम संख्या का योगफल निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं सम संख्या के योगफल। इसका हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सम संख्या का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन पढ़े थे। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन पढ़े थे। इसमें n का मान कितना दिया है? n बराबर दे दिया हम लोग का 20। अब देखिए फ्रेंड जहां जाए ना वहां पे हम क्या रखेंगे? 20 रखेंगे, तो 20 इंटू फिर 20 प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 ये ब्रैकेट का चिन्ह हटता है तो गुणा का चिन्ह आता है, 20 और 1 कितना होता है? 21। ठीक है, यानी 20 में जब 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 में जब 21 का गुणा करेंगे, चलिए इधर कर लेते हैं, 1 में 0 के 0, 1 दूने 2 फिर 0 यानी 2, 2 दूना 4। देखिए यानी कितना आ गया? 420। ये हमारा क्या निकल गया? सम संख्या निकल गया। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? विषम संख्या का फॉर्मूला, विषम संख्या का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? एन स्क्वायर। यहाँ एन का मान क्या दिया है? एन बराबर क्या दिया है? 20। अब एन स्क्वायर यानी 20 का भी स्क्वायर। एन बराबर क्या दिया है? 20। तो जहां यानी वहां पे हम लोग क्या रखेंगे? 20। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो इसका आंसर आ गया कितना हम लोग का? 400। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर लोग हल करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे 50 दे दे तब प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा? पूर्ण संख्या का कितना होगा? सम संख्या और विषम संख्या का योगफल कितना होगा? चलिए निकाल कर देखते हैं। प्राकृतिक संख्या का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? यहाँ सबसे पहले देखिए n का मान क्या दिया है? n बराबर 50 दे दिया है। और प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए n का मान हम लोग 50 दे दिया है, अब जहां जहां यानी वहां पे 50 रखेंगे, 50 इंटू 50 प्लस 1 बटा 2। 2 से पहले कटा लेंगे, कितना बार में कटेगा? 25 दूनी 50 होता है, यानी 25 बार में कट गया। अब देखिए 50 और 1 कितना होता है? 51। और देखिए 25 और इंटू 25 ब्रैकेट का चिन्ह हटता है तो गुणा का चिन्ह, और 50 और 1 कितना होता है? 51। ठीक है, चलिए इसको इधर साइड में गुणा करके, चलिए इसको साइड में गुणा करके देख लेते हैं। अब देखिए इसको गुणा करते हैं, 25 गुणा 51। ठीक है, 5 में 1 करेंगे तो 5, 2 एकम 2, फिर 50 25, 25 और 2 कितना होता है? 27 के साथ हासिल बच गया कितना? 2, फिर 5 गुना 10, 10 2 कितना होता है? 12, यानी 1275 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1275 किसका निकल गया? आ गया हम लोग का योगफल। ये हमारा प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना आ गया? 1275 आ गया। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या का निकलता है। यहाँ n का मान हमारा 50 है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अब चलिए जहां जाए यानी वहां पे 50 रखते हैं, तो 50 इंटू 50 माइनस 1 बटा 2। 2 से यहाँ काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में। ठीक है, अब देखिए 25 गुणे 25, ब्रैकेट का चिन्ह आता है तो गुणा का चिन्ह आता है, तो 25 गुणे 50 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 49। चलिए इसको इधर गुणा कर लेते हैं साइड में, 25 में 49 का करता है, 9 बचे कितना होता है? 45, 45 के 5 हो गया, हासिल कितना बच गया? 4। ठीक है, अब देखिए 9 गुना 18। ठीक है, प्लस कर दिया 18, फिर से 4 5 20 प्लस कर दिया 20। अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 0 8 4, 8 4 कितना होता है? 12, 12 का 2 हो गया, हासिल बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4 यानी 42। 42 का कितना होगा यहाँ पे? 2। ठीक है, हासिल कितना बचा? 4, यानी 4 दूना 8, 8 4 कितना होता है? 12, यानी 1225 हो जाएगा इसका आंसर, 1225। किसका हमारा निकल के? ये हमारा पूर्ण संख्या का निकल के आ गया 1225।
25। ठीक है, चलिए अब हम लोग सम संख्या का निकालते हैं। ठीक है, सम संख्या का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सम संख्या का हमारा फॉर्मूला क्या था? सम संख्या का हमारा फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 था। ठीक है, चलिए यहाँ n का मान रखते हैं 50 इंटू 50 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 50 इधर है तो देखिए ब्रैकेट का चिन्ह आता है तो गुणा का चिन्ह आता है। 50 से कितना होता है? 51। चलिए इसको अब गुणा कर लेते हैं। 50 में 51 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1 में 0 का तो 0, फिर 5, फिर इसको करेंगे तो 0, यानी 5 50 25, यानी 2550 है। 2550। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग विषम संख्या निकालते हैं। तो विषम संख्या का n का मान तो दिया हमारा कितना? 50। ठीक है, और विषम संख्या का फॉर्मूला था n स्क्वायर। अब देखिए यानी n का मान रखेंगे 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा योगफल निकालते कैसे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, ये ऐसे आगे जाता रहेगा। जैसे हम देखिए अब यहाँ पे इसके 2 का गुणांक कितना है? नहीं तो 1 है या तो 2, ये खुद की। वैसा ही 3 का भी देखिए, 3 का भी 1 है और खुद है। ठीक है, 5 का भी देखिए, 5 का भी 1 है और खुद है, खुद का है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको परिभाषा चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक से कटे या खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे में देखते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसा ही आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 जो है, 2 को कितना तरह से हम तोड़ सकते हैं? 1 में 2 से कर सकते हैं, और किसी संख्या से कर सकते हैं, और किसी संख्या से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। यानी इसका गुणा कितना हुआ? 1 और 2 हुआ, ये खुद हुआ और 1 हुआ। वैसे ही 3 का भी देखिए, 3 भी 1 का होगा, 1 गुणा 3, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो फिर 3 ही आ जाएगा। तो देखिए इसका गुणा, देखिए यहाँ पे देखिए 3 का गुणा क्या है? 1 है और 3 है, यानी खुद है और 1 है। वैसा ही 5 का भी देखिए, 5 का गुणा क्या क्या है? 1 है और 5 है। वैसा ही 7 का देखिए, 7 का भी 1 है और खुद है। तो इस परिभाषा है कहने का मतलब यही है, वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे। ठीक है, आप लोग सिंपल भाषा में परिभाषा समझिए, इसको कह सकते हैं वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणज बने। ठीक है, जिसके केवल 2 ही गुणज बने उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे 2 है तो 1 और 2 के अलावा और इसका कोई गुणज नहीं है। जैसे 3 है, 1 और 3 के अलावा इसका कोई गुणज नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, पूछ देगा 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है। कितना है? 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल इसी तरह से बनेगा। जैसे पहला सवाल क्या हुआ? 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 15। उसी तरह से 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? 1 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्या 25 होगी। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेकर 50 तक
के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो इसका 15 होगा और इसका 25 होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से कटे खुद से कटे तथा अन्य भी किसी अंक से कटे, अन्य भी किसी संख्या से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणज हो। ठीक है, 2 से अधिक गुणज हो। जैसे देखिए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये ऐसा आगे चलते रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 4 का गुणांक क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो 1 हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 हो सकता है, फिर उसके बाद ये खुद हो सकता है। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। यानी 2 से अधिक गुणज हो रहा है ना इसका, जिस अंक या संख्या का 2 से अधिक गुणज होने लगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 देख लीजिए, 9 सबसे पहले तो 1 से होगा, उसके बाद से देखिए ये खुद से होगा, ये तो कंफर्म है, 1 से होगा और खुद से होगा, जिस तरह से अभाज्य संख्या में हो रहा था। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसके इन दोनों के अलावा भी ये 3 से होता है, 3 3 करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 से भी कटा, 3 से भी कटा और 9 से भी कटा, यानी 2 से अधिक गुणज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 होगा। ठीक है, और अभाज्य संख्या में सबसे छोटा कौन सा संख्या था? देखिए अभाज्य संख्या में सबसे छोटा संख्या क्या था? 2, और भाज्य संख्या में सबसे छोटा संख्या कौन सा है? 4। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल बताएं। योगफल क्या होगा? ठीक है, यह क्या पूछ रहा है? योगफल मतलब होता है जोड़। तो आप लोग जानते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वो हमारा 2 होती है, 2। अब देखिए योगफल मतलब होता है क्या? जोड़। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 कितना होता है? 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ योगफल लिखा है, योगफल की जगह पर ऐसा भी पूछ सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल बताओ। यहाँ योगफल की जगह पे क्या पूछ देगा? गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल मतलब होता है गुणा। तो सबसे छोटी हमारा भाज्य संख्या क्या है? 4 है, और गुणनफल मतलब गुणा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो 4 दूना कितना होता है? 8। इसका आंसर हमारा कितना हो गया? 8, इसका 6। अब देखिए यहाँ गुणनफल की जगह पे पूछ देगा भागफल कितना होता है। सेम इसी तरह से सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल कितना होगा? भागफल कितना होगा? तो भागफल मतलब होता है भाग,
तो यहाँ 4 है, अब भागा 2, 4 से 2 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। ठीक है।